मैं रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी एमटीएस के लिए जीके क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहले प्रश्न का आंसर बताइए सभी लोग। नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो कौन सा सही है? गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के नीचे स्थित होता है। कोई मीनार या शिखर नहीं थे। इसमें विस्तृत चारदीवारी होती है। मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा यानी कलश नहीं था। तो नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में कौन सी बात सही है? गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के नीचे स्थित होता है। ठीक है, अगला बताइए। महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग डैश वर्ष पहले शुरू हुई थी। कब हुई थी महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा? 1000 वर्ष पहले, 2500, 1500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले। तो महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा कब हुई थी शुरू? 3000 वर्ष पहले। ठीक है, अगला बताइए। 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त इनमें से कौन था? तो 1928 में सैंडर्स की हत्या किसने की थी? बसंत कुमार, भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, अरविंद घोष। किसने की थी? भगत सिंह ने। ठीक है, अगला बताइए। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किसी वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है। उस वर्ष को क्या कहा जाता है? सामान्य वर्ष, आधार वर्ष, वित्तीय वर्ष, राजकोषीय वर्ष। क्या कहा जाता है? आधार वर्ष। ठीक है, अगला बताइए। देवप्रयाग में इनमें से किन नदियों का संगम होता है? भागीरथी और अलकनंदा। देवप्रयाग में किस नदियों का संगम होता है? भागीरथी और अलकनंदा का। ठीक है, अगला बताइए। भारत का पहला यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बना है? अमित भाडाना, अनन्या पांडे, भुवन बाम, प्रजाक्ता कोहली। कौन बना है यूएनडीपी का युवा जलवायु चैंपियन? तो कौन बना है? प्रजाक्ता कोहली। ठीक है, अगला बताइए। 2011 की जनगणना के प्रयोजन हेतु डैश वर्ष और उसकी अधिक की आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना गया था। तो पूछ रहा क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार कितने वर्ष और उसके अधिक की आयु व्यक्ति जो है भाषा में पढ़ लिख सकता है? 7, 9, 6, 5। कितने वर्ष? 7 वर्ष। ठीक है, अगला बताइए। नवंबर 2021 में बीसीसीआई द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सुनील गावस्कर, कपिल देव, राहुल द्रविड़, विनोद कांबली। तो 2019 में बीसीसीआई का पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया था? राहुल द्रविड़ को। ठीक है, अगला बताइए। हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? कोटा, जयपुर, अलवर, अजमेर। हाथी उत्सव किस जिले में मनाया जाता है राजस्थान के? जयपुर जिले में। ठीक है, अगला बताइए। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, दादा भाई नौरोजी। तो किसे भारतीय राजनीति का पितामह माना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, अगला बताइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 139। तो धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में। ठीक है, अगला बताइए। रूस में निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान है? अमेजन, प्रेयरीज, कांगो, स्टेपीज। तो इनमें से रूस में समशीतोष्ण घास का मैदान कौन सा है? स्टेपेज। ठीक है, अगला बताइए। यदि बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालिक विशेषता बनी रहती है तो इसे डैश बेरोजगारी कहा जाता है? प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, सामयिक बेरोजगारी या दीर्घकालिक बेरोजगारी। तो क्या कहलाती है? दीर्घकालिक बेरोजगारी। ठीक है, अगला बताइए। एक स्वतंत्र मंदिर में पर्वताकार शिखर जो पिरामिडनुमा मीनार जैसी आकृति वाला हो सकता है उसे डैश कहा जाता है? विमान, वाहन, मंडप, गर्भगृह। क्या कहा जाता है? विमान कहा जाता है। ठीक है, अगला बताइए। मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जुबिन मेहता को कितने ग्रैमी नामांकन प्राप्त हुए हैं? 18, 12, 24, 10। कितने प्राप्त हुए हैं? 18 ग्रैमी नामांकन प्राप्त हुआ जुबिन मेहता को। ठीक है, अगला बताइए। भारत सरकार का कौन सा संगठन देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की रिपोर्ट तैयार करता है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो जीडीपी का रिपोर्ट कौन तैयार करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, अगला बताइए। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध से संबंधित है? समानता का अधिकार,
शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो भेदभाव का प्रतिषेध से संबंधित कौन सा मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। ठीक है, अगला बताइए, भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक इनमें से कौन थी? तो पहली महिला मुस्लिम कौन है? एकमात्र महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान। ठीक है, अगला बताइए, डैश वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए। तो कितने वर्ष के थे जब महावीर ने घर छोड़ा था और वन में चले गए थे? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 27 वर्ष, 33 वर्ष। कितने वर्ष के थे? 30 वर्ष के। ठीक है, अगला बताइए, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड किसकी आत्मकथा है? सुशांत सिंह राजपूत, अमित साध, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड किसका है? आयुष्मान खुराना का। ठीक है, अगला बताइए, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित हैं? किस नृत्य से? भरतनाट्यम और कथक, कथक और ओडिसी, भरतनाट्यम और कथकली, कथकली और कथक। तो मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है? भरतनाट्यम और कथकली से। ठीक है, अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? पोंगल, वंगाला, उगादी, सोलुंग। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन मनाया जाता है? सोलुंग। ठीक है, अगला बताइए, नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? केरल, बिहार, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। नाटी कहाँ का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, अगला बताइए, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया? अर्जुन रामपाल, हर्षाली मल्होत्रा, जगन्नाथ निम्बुगुड़े, सना सईद। तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? अर्जुन रामपाल को। ठीक है, अगला बताइए, तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश कब होती है? अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर और जनवरी, अगस्त और सितंबर, फरवरी और मार्च। तो ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और आप लोग को क्लास कैसा लगा और क्वेश्चन का लेवल कैसा, आप जरूर कमेंट में बताएं। और लाइक कम से कम क्या करिए, लाइक करने से आपका अंगूठा नहीं टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा क्वेश्चन लगे लेवल। ठीक है दोस्तों, और बॉक्स में आप टच करके आप पिछली क्लास देख सकते हैं, मैंने प्ले लिस्ट भी कर दिया है। तो बताइए इसका तमिलनाडु तट पर अधिकतम वर्षा कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल क्लास में। धन्यवाद।